अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मुहब्बत करने वाला, रहम करने वाला, 70 माओं से बढ़ कर के प्यार करने वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर लिखाऊं तो 70 ऊँटों पर भी लादी जाए तब भी तफसीर जो है वो ख़त्म ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह में अल जो है वो ख़ास है, यानी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की ज़ात के लिए, यानी ये जो है उसके लिए ख़ास है, क्योंकि तारीफ़ का असल मुस्तहिक और सज़ावार सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। किसी और के अंदर खूबी, हुस्न या कमाल है तो वो भी अल्लाह ताला का पैदा करदा है, इसलिए हमद यानी तारीफ़ का मुस्तहिक भी वही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता किया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिवाहुल हम्दु यानी हमद का झंडा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे क़यामत वाले दिन अता करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान मेरे इस परचम तले जमा होंगे, तमाम अंबिया कराम भी मेरे इस हमद के झंडे के नीचे होंगे। ये अल्लाह ताला की तारीफ़ यानी अल्लाह ताला को हमद बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, क़यामत को जो तराजू कायम किया जाएगा, जिस तराजू में नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें इस तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं तो एक पलड़ा भी नहीं भरेगा, इतना बड़ा तराजू है। लेकिन अल्लाह ताला की हमद की तारीफ़ का कलमा सही मुस्लिम की रोशनी में है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा शुक्र है। अल्लाह ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, इसका इस्तेमाल किसी और के लिए जायज़ नहीं। इसकी बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। एक हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल ज़िक्र कहा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह को तमलल मीज़ान यानी अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। इसलिए एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि हर खाने पर, हर पीने पर, हर नेमत के मिलने पर अल्लाह की हमद इंसान करे। सही मुस्लिम में है। रब्बी का मतलब है खालिक, मालिक, मुदब्बिर। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, जिसके मानी हर चीज़ को पैदा करके, उसकी ज़रूरियात मुहैया करके, उसको तकमील तक पहुँचाने वाला यानी अल्लाह है। हर चीज़ से मुराद जिन, इंसान, हिवान, जानवर, चरिंद परिंद यानी सारी मखलूक अल्लाह ताला की जो है वो इसमें आ जाएगी। आलमीन यानी तमाम जहानों का मालिक। कितने जहान? 4 जहान है। यानी नंबर 1 आलम अरवाह। आलम अरवाह वो है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेर कर तमाम रूहों को इकट्ठा किया। नंबर 2 आलम दुनिया यानी जिस दुनिया के अंदर हम अब मौजूद हैं। नंबर 3 आलम बरज़ख यानी कब्र। नंबर 4 आलम हशर यानी क़यामत वाले दिन। तो अर्रहमान निर्रहीम, अर्रहमान बरवज़न फ़ालान पे और रहीमुन बरवज़न फ़ाइल है, यानी अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। रहमानत दुनिया वल आखिरा कहा जाता है। दुनिया में उसकी रहमत आम है, यानी अर्रहमान से मुराद दुनिया में उसकी रहमत आम है, जिससे बिला तखसीस काफिर और मोमिन सब फैज़याब हो रहे हैं। और आखिरत में सिर्फ वो रहीम होगा, यानी उसकी रहमत सिर्फ मोमिनीन के लिए ख़ास होगी, काफिरों के लिए नहीं होगी। काफिर रोएंगे, चिल्लाएंगे, आहजारी करेंगे, लेकिन उनकी फरियाद को नहीं सुना जाएगा, ना ही अल्लाह ताला उन पर नज़र रहमत करेंगे, क्योंकि रहीम से मुराद सिर्फ अल्लाह ताला मोमिनीन पर अपनी ख़ास रहमत करेंगे। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम। मालिकी यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक। दुनिया में भी अगरचे मकाफ़ात अमल का सिलसिला एक हद तक जारी रहता है, तब इसका मुकम्मल ज़हूर आखिरत में होगा। अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अच्छे या बुरे अमल के मुताबिक जज़ा और सज़ा देगा। इस तरह दुनिया में आर्जी ज़िंदगी जो है हमारी, इसमें भी कई लोगों को इख्तियारात मिले हैं। मसलन किसी को हुकूमत का इख्तियार, किसी को गुज़रा का इख्तियार, किसी के घर के इख्तियारात और किसी के, ये सब इख्तियारात जो हैं ये आर्जी इख्तियारात हैं। और लेकिन आखिरत के इख्तियारात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और वही होगा
उस रोज़ अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर वही जवाब मिलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सिर्फ़ एक गालिब अल्लाह की बादशाही है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, यानी उस दिन किसी हस्ती के लिए इख्तियार नहीं होगा, सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। ये होगा जज़ा का दिन, यानी क़यामत का दिन, हिसाब व किताब का दिन।